हेलो। आज बात करेंगे कि हमारे मन में इच्छा आती ही क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और फिर लगता है यार काश वो चीज़ हमें मिल जाए। ऐसा क्यों? देखो, आपको सबसे पहले ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कोई भी चीज़ जो आपके मन में आ रही है वो इस ब्रह्मांड में पहले से ही है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं कहती हूँ अगर आप एक 10 रुपये वाला लेस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी इस ब्रह्मांड में है। अगर आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी इस ब्रह्मांड में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़ों की डील करते हैं पर डे, है ऐसे बहुत से लोग। और बहुत से लोग हैं जो 10 रुपये कमाने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। कमी कहाँ है? फिर कमी आती है हमारे ट्रस्ट पे। मैं आपको सच में बता रही हूँ कि जो हमारे अंदर चल रहा है ना वो बाहर आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपके विचार बिल्कुल शुद्ध है, अगर आप एकदम शुद्ध हो, शरीर से नहीं, नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म बल्कि मेंटल फॉर्म में, अगर आप बहुत ज़्यादा शुद्ध हो, आप क्लियर हो अपने गोल्स की तरफ, आप जैसे आप खुद सोचो, अगर आपको 10 रुपये वाला लेस चाहिए तो आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे? मिल ही जाएगा, अरे ले ही लूँगी, अरे हो ही जाएगा, अरे कोई ले आएगा, चलो भाई को कॉल कर वो ले आएगा, है ना। और जहाँ बात आती है लाख रुपए की या करोड़ों की, वहाँ हम ना चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स आ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं, क्या ये चीज़ें सच में मैनिफेस्ट हो भी सकती है या नहीं, क्या हमें वो चीज़ें मिल भी सकती है या नहीं। हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा तूफान समझ जाता है कि यार कैसे होगा। जब ये भी चीज़ मैं ही सोचूंगी कि कैसे होगा, तो फिर वो ऊपर वाला क्या करेगा? जिसको भी आप डिवाइन मानते हो, जो भी आप जिस भी रूप को मानते हो, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी न किसी को तो मानते ही होंगे। कोई ना कोई है तो सही, कोई ना कोई सुप्रीम पावर तो है। ठीक है, जैसे अब मैं महादेव को मानती हूँ तो मेरे लिए मेरी सुप्रीम पावर, मेरे सब कुछ मेरे महादेव है। ठीक है, अगर पहले मैं बताती हूँ, पहले मेरा क्या चीज़ें थी। जैसे कोई भी इच्छा अगर मेरे मन में आई तो मैं ये सोचती थी कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करूँगी मैं, लोग क्या रिएक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे। बट जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा तब से मेरे दिमाग में एक बात आई कि वो चाहता है कि मैं ये करूँ। तभी मेरे दिमाग में आई ये चीज़। इतने सारे लोग हैं, उनके दिमाग में चीजें क्यों नहीं आई जो मेरे दिमाग में है? ऐसा क्यों कि मुझे ही इस चीज के लिए चूज किया गया है? आपको नहीं लगता कि जैसे अब मैं डॉक्टर की फील्ड में हूँ, पहले मुझे लगता था कि मेरा ड्रीम है ही कि मुझे बनना है डॉक्टर, बट नाउ आई रियलाइज कि मैं नहीं, जो करवा रहा है वो करवा रहा है। मेरे मन में इच्छा पनप इसलिए रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये हो। मेरी जो सोल है, ये तो मंदिर है ना, इसके अंदर मेरे भगवान विराजमान है, मेरे महादेव विराजमान है। आप जिस भी धर्म से, आप सबके अंदर विराजमान है। क्यों? क्योंकि जब हम हीलिंग एनर्जी देते हैं, किसी के साथ अपना रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल करना चाहते हैं, तो उसकी सोल को ही तो हील करते हैं। उस इंसान को थोड़ी हम कुछ कहते हैं, हम उसकी सोल से ही तो बात करते हैं, हम उसकी सोल को ही तो हील करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो सेम यही चीज़ है कि जब मेरे अंदर मेरे महादेव विराजमान है, उनकी ही इच्छा है कि ये चीज़ हो। तभी तो आप देखना कि जिस भी चीज़ के लिए आप डेस्परेट होते हो, ठीक है, आप कर रहे हो, जैसे लेट गो हो जाता है, जैसे ही आप उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हो, चीज़ें हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो आपसे ही होने के लिए आई है। अगर इच्छा ही नहीं होगी ना तो इस दुनिया को कुछ उद्देश्य नहीं रह जाएगा। हम हर एक सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। आज मैंने अपने आसपास की जो भी दुनिया बनाई है, चाहे पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, जो भी लोगों को अट्रैक्ट किया है, जो चीज़ भी हमने किया, कभी कभार हमारे साथ ऐसे नहीं होते यार मेरी दोस्त तो बिल्कुल मेरी जैसी है, उसकी हरकतें बिल्कुल मेरी जैसी है, मेरी आदतें उसकी मेरी जैसे। सेम विद लाइफ पार्टनर की, मैं महादेव को मानती हूँ, वो भी महादेव को मानता है, मैं गुस्से वाली हूँ तो वो भी गुस्से वाला है, मैं ऐसी हूँ तो वो भी ऐसा है, करते हैं ना। तो ये कहाँ से आई ये चीज़ें? ये हमने अट्रैक्ट किया है उस चीज़ को, है ना। बट गलती कहाँ होती है? जहाँ हम स्टक हो जाते हैं। अब जहाँ पानी रुक जाएगा तो बीमारियां ही तो पैदा करेगा, वो तो बीमारियां ही तो देगा ना आपको।
ये तो है नहीं कि हम सोचते ही रहे सोचते रहे सोचते रहे। अरे जब आप ऐसे सोचा करो, जब स्टक हो जाओ कि जब आप ही सोचते रहोगे तो भगवान कब सोचेगा? ये यूनिवर्स, ये डिवाइन में कैसे फैलेगा? 72,000 नाड़ियां है हमारे अंदर। सोचो हम कितने पावरफुल है, सब कुछ दिया उसने। जब हम इस फ्रिक्वेंसी पे आते हैं ना, मेरे साथ तो सच में होता है कि जब मुझे चलो कोई चीज़ चाहिए ना और मैं बहुत परेशान हो गई, थक गई हूँ, हो गया, मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसीजर लगा लिए, सब कर लिया, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि यार ये चीज़ हो चुकी है, अंदर वाली आवाज़, बाहर वाली नहीं, एफर्मेशन वाली बात नहीं कर रही मैं, अंदर से लग रहा है कि ये चीज़ हो गया है। जब मेरा माइंड उस चीज़ को ग्रैब कर चुका है, ये चीज़ हो गई, तो लिटरली वो चीज़ हो जाती है। जब मेरे अंदर से आवाज़ आती है इट्स डन, यस इट्स डन, और मुझे इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। इसलिए कभी भी अपनी इच्छाओं पे, कभी भी चीज़ पे टाइम बाउंडेशन नहीं लगाना, क्योंकि ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, उसको टूटने में टाइम लगता है। और हर एक इंसान को भगवान ने एक बहुत ही खास उससे बनाया है और बहुत ही अलग चीज़ें बनाई हैं कि सबका उद्देश्य अलग है, सबकी लाइफ अलग है। आप अपने आसपास के लोगों को देखो, सबकी लाइफ अलग है। बेशक आप अगर पढ़ भी रहे हो ना, तो अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं ना, तो उन 60 बच्चों का लाइफ अलग है, 60 बच्चों की चीज़ें अलग मिलेगी, उनके लिखने का पैटर्न अलग होगा। चलो पढ़ाई से देखें तो उनका पढ़ने का तरीका अलग होगा, उनका अंडरस्टैंडिंग पावर अलग होगी, तो सब डिफरेंट है ना। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर नहीं करना। जो है ये सोचो कि मेरे मन में इच्छा मेरे महादेव ने दिया, या जिस भी धर्म से आप मानते हो, मेरी इच्छा उस डिवाइन पावर ने दिया, और ये चीज़ तो होकर रहेगी, तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।